Welcome back to class 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज नेक्स्ट सेशन में हम लोग टॉपिक करेंगे। आज द टॉपिक इज चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैटर ऑफ स्टेट्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। जब भी मैटर किसी भी स्टेट पे, सॉलिड, लिक्विड पे या गैस पे हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं तो उसकी स्टेट्स चेंज हो जाती है। और उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर के एज वी नो दैट मैटर हैज थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम एज वी कैन टेक वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ आइस, अगर हम आइस का एग्जांपल लेना चाहें तो आइस के थ्री फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि सॉलिड में हम आइस को ले सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में वाटर को ले सकते हैं और स्टीम को हम गैसियस फॉर्म में ले सकते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और फिर से लिक्विड फिर से फ्रीज होकर के और सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम स्टेप वाइज वन बाय वन इस प्रोसेस को इंटायरली समझेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ में किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड की बात करेंगे। सॉलिड से लिक्विड जो प्रोसेस होता है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग प्रोसेस। इसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है एज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर। जब मैटर की उस स्टेट की टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने पर होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, दे वाइब्रेट ऑन देयर ओन पोजीशन। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है पार्टिकल्स की, वो बिकम्स फास्ट, वो ज़्यादा तेज जाती है और पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक हो जाता है, जिससे कि पार्टिकल्स दूर दूर फैल लगते हैं और अलग दिशा में मूव करने लगते हैं, जिससे कि वो जो सॉलिड होता है वो धीरे धीरे लिक्विड अवस्था, सॉलिड अवस्था से लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है और पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं आइस का, जो कि जैसे हम आइस को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसको बाहर रखते हैं फ्रिज से तो इट बिकम्स चेंज, मेल्ट होकर के वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को फिर से अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको बॉयल करते हैं तो इट विल नाउ कन्वर्ट टू द गैसेस स्टेट, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिक्विड से गैसेस स्टेट में। लिक्विड से गैसियस स्टेट में अगर हम करेंगे तो इस स्टेट को बोला जाता है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग होगा, वेपोराइजेशन प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, वो कंटिन्यू मूव करते हैं, लेकिन जैसे हम उसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, उसको और गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट एनर्जी उसको देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट बिकम्स मोर, बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड और तेजी से काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और तेज मूव करने लगते हैं, जिससे कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है और उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो गैस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कि हम बॉइलिंग वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड टॉपिक है, थर्ड जो इफेक्ट है वो गैसेस का लिक्विड में है। अब गैस को अगर हम और ज़्यादा हीट करते हैं, पहले से वो गैसेस अवस्था में, लेकिन अगर उसको और हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको टेम्परेचर को अगर हम कम करना चाहें, उसके टेम्परेचर को अगर कम कर दें, डिक्रीज कर टेम्परेचर, तो वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उससे होता है क्या है, जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, उसके बीच का जो वाइब्रेशन होता है वो कम हो जाता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने से उसके जो
पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट होने से वो धीरे धीरे लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो जैसे अगर हम कोई चाय की केतली लेते हैं और उसमें चाय को लेते हैं और उससे जो उसकी जो स्पाउट होती है उससे जो गैस निकलती है उसको हम एक फ्राई कर लेते हैं, उसमें आइस के पार्टिकल्स डाल देते हैं और उसको अगर उसमें गैस देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो गैस है वो कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट वाटर, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम एक बीकर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एग्जांपल से हम बेहतर से समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। अब अगर उसी लिक्विड को हम और उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को और कम करते हैं तो होता क्या है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है और कम हो जाती है। कम होने से उनके बीच का जो फोर्स प्रोटेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उनके पार्टिकल्स और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जो कि धीमे धीमे सॉल्ट के फॉर्म में बन जाते हैं, सॉल्ट की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। दिस इज प्रोसेस ऑफ द freezing when liquid convert to solid, that is called freezing process। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉलिड से और लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से गैसेज में कन्वर्ट होना। अब अगर एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें कि सेकंड अवस्था या सेकंड जो स्टेट है वो नहीं बनती, उसमें डायरेक्ट सॉलिड से जो मैटर है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। बहुत से प्रोसेस है जिसमें से कपूर होता है, उसको डायरेक्ट अगर हाथ पे लेंगे तो डायरेक्ट एयर कॉन्टैक्ट में आते ही डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, वो हमें प्राप्त नहीं होती और डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस बोला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से भी कि ये मेल्टिंग, जब सॉलिड आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो इसको मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। वाटर से जब गैस में स्टीम में कन्वर्ट होती है इसको वेपोराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर हम टेम्परेचर को, इसके स्टीम को प्रोसेस को रिवर्स करना चाहें, इसकी टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगा और वो इसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस लिक्विड को और टेम्परेचर कम करेंगे, फ्रीजिंग प्रोसेस होगा और फ्रीजिंग से फिर से जो हमने स्टार्टिंग में दिया था सॉलिड आइस के फॉर्म में, दोबारा से हमको वही आइस प्राप्त हो जाएगी। दिस इज द कंप्लीट concept of the effect of change of temperature. So I hope you like this video. Please like, share and subscribe my videos. Keep watching. Thank you very much. Have a nice day.